हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गतिमान स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी विषय के शिक्षण विधियों के कुछ प्रश्न करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 1 से 15 तक शिक्षण विधियां के प्रश्न किए थे और आज हम 16 से 13 तक शिक्षण विधियों के प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न पिछले सीटेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरीके के प्रश्न हमारे रीट एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो शिक्षण विधियाँ हैं हमारे रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुदिता अक्सर श को श बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो ऑप्शन 1 भाषागत त्रुटि का होना, ऑप्शन 2 क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, ऑप्शन 3 भाषागत ज्ञान का अभाव, ऑप्शन 4 भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 17, ये सभी सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन 1 डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ, ऑप्शन 2 तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, ऑप्शन 3 तितली और कली ने क्या खेल खेला, ऑप्शन 4 तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। इस प्रश्न से क्या मतलब निकल रहा है कि ये प्रश्न है कि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। क्या कौन सा प्रश्न सर्वाधिक सहायक है बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में? तो तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों, मतलब तितली जो है फूल की कली के पास कब गई है और क्यों गई है, किस लिए गई है। क्वेश्चन नंबर 18, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन 1 स्किनर, ऑप्शन 2 पियाजे, ऑप्शन 3 चॉम्स्की, ऑप्शन 4 वाइगोत्स्की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाइगोत्स्की। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। बच्चे हैं जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ऑप्शन 1 स्वाभाविक, ऑप्शन 2 निंदनीय, ऑप्शन 3 विचारणीय, ऑप्शन 4 अनुचित। तो अब करेक्ट आंसर है स्वाभाविक। इसका करेक्ट आंसर है 1 स्वाभाविक। क्वेश्चन नंबर 20, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी देश व देश का अभिन्न अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 सभ्यता। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। क्वेश्चन नंबर 21, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डेज के आधार पर यह जानकारी दी। तो रीमा ने ये किस आधार पर जानकारी दी उसके अभिभावकों को? ऑप्शन 1 अवलोकन, ऑप्शन 2 पोर्टफोलियो, ऑप्शन 3 जांच सूची, ऑप्शन 4 लिखित परीक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है पोर्टफोलियो। क्वेश्चन नंबर 22, द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन 1 प्राथमिक कक्षाएं, ऑप्शन 2 सम्मेलन में गोष्ठियाँ, ऑप्शन 3 विदेशी भाषा शिक्षण, ऑप्शन 4 अनुवाद शिक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 22 का करेक्ट आंसर है प्राथमिक कक्षाएं। द्विभाषी पद्धति का क्षेत्र नहीं है। कौन सा क्षेत्र नहीं है द्विभाषी पद्धति का? प्राथमिक कक्षाएं। क्वेश्चन नंबर 23, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 परिचर्या, ऑप्शन 2 श्रुति लेख, ऑप्शन 3 संवाद अदायगी, ऑप्शन 4 सृजनात्मक लेखन। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्व, उच्च प्राथमिक स्तर पर श्रुति लेख सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 24,
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1. पठित सामग्री का तार्किक विश्लेषण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा ऑप्शन 1 परिचित भाषा जल्दी सीखेगा, ऑप्शन 2 नई भाषा आसानी से सीखेगा, ऑप्शन 3 पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, ऑप्शन 4 सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। तो करेक्ट आंसर 2 नई भाषा आसानी से सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 1 दूसरे विषयों का ज्ञान देना, ऑप्शन 2 विषय की शब्दावली का विकास, ऑप्शन 3 अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, ऑप्शन 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तकों को समावेशी बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में अन्य विषय के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 4 हिंदी की पाठ्यपुस्तकों को समावेशी बनाना। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा की नियमबद्ध प्रवृत्ति की पहचान करना और उसको विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। ऑप्शन 1 महत्वपूर्ण, ऑप्शन 2 निरर्थक, ऑप्शन 3 कमजोर, ऑप्शन 4 सर्वोपरि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 निरर्थक। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम है। ऑप्शन 1 भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देना, ऑप्शन 2 संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, ऑप्शन 3 मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, ऑप्शन 4 बोलना कौशल पर बल देता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है और जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? ऑप्शन 1 बाइती, ऑप्शन 2 शोनेल, ऑप्शन 3 कॉर्नबेक, ऑप्शन 4 कुक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 शोनेल। क्वेश्चन नंबर 30, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। ये कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन 1 गठन विधि, ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन 3 वेस्ट की विधि, ऑप्शन 4 परोक्ष विधि। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4 परोक्ष विधि। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। ये कथन कौन सी विधि का है? मतलब इसमें है कि इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। तो ये कौन सी विधि है? ये परोक्ष विधि है। तो फ्रेंड्स आज हमारे 60 से 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे शिक्षण विधियों के प्रश्न आएंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।